चल रेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते त्रासदी में है। सभी स्टूडेंट, चूँकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्टूडेंट को इस त्रासदी के मौके पे भी कुछ ऐसी बातें बताएं या कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे उनका पढ़ाई रुके नहीं, पढ़ाई रेगुलर चलता रहे। और एक दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ये महामारी एक तरीके से उन बच्चों के लिए वरदान सिद्ध है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शहर के भीड़ भाड़ से उनको अपने घर में रहने का मौका मिला है। वो अगर चाहें तो अपने घर पे रह के ही बहुत कुछ की तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा मौका है हमको सेल्फ स्टडी करने का। तो हम चाहते हैं कि हम भी आपके सफलता में अपनी भागीदारी को निभाएं और अपनी भागीदारी की भूमिका आपकी सफलता में थोड़ा सा दर्ज कराएं। हम चाहते हैं कि आप अगर सफल हों तो उसमें हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान रहे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज से शुरू करते हैं अर्थमेटिक का क्लास, अंक गणित की क्लास। और अंक गणित की क्लास हम लोग शुरू करेंगे एवरेज के साथ। तो सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोग कलम कॉपी उठा लें और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक का पहला चैप्टर, अंक गणित का पहला चैप्टर एवरेज। तो हेडिंग लगा लीजिए औसत, एवरेज। एवरेज जिसको हिंदी में हम लोग औसत के नाम से जानते हैं और औसत को जनरली ए से शुरू किया जाता है। आप कहेंगे कि हमने एवरेज क्यों शुरू किया? बहुत सारे चैप्टर्स हैं, किसी भी चैप्टर्स की से हम इसकी शुरुआत कर सकते थे आज की क्लास की, लेकिन हमने औसत से ही शुरुआत क्यों किया? तो औसत से शुरुआत हमने इसलिए किया कि इस टॉपिक के बारे में आप क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 5वें क्लास से आप औसत के बारे में जानते हो, आप इससे भली भांति परिचित हैं कि औसत होता क्या है। और आप एक बात जान लो कि अगर आप कोई भी मैथ का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक के बारे में जानना, उसके डिफिनीशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसका डिफिनीशन अगर आपके पास में है तो आप पूरे क्वेश्चंस को पलक झपकते बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि औसत हम किसे कहते हैं। औसत किसे कहते हैं? तो ध्यान से इस बात को समझिएगा कि औसत क्या होता है। किसी भी समूह या समुदाय के बीच की संख्या को, किसी भी समूह या समुदाय के प्रत्येक सदस्य के मान को हम लोग औसत कहते हैं। जितने भी सदस्य उसमें हैं उसमें से प्रत्येक के मान को हम लोग औसत कहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। मान लीजिए कि आप प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पॉकेट खर्च करते हैं। आपके पिताजी आपको प्रत्येक दिन तो पैसा दे नहीं सकते हैं, आपके पिताजी आपको महीना में पैसा देते हैं। आप प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पॉकेट खर्च करते हैं। मान लीजिए कि पहला दिन आपने 20 रुपए खर्च किया, दूसरे दिन आप 30 रुपए खर्च कर रहे हैं, तीसरे दिन आप 40 रुपए खर्च कर रहे हैं, चौथे दिन आप 60 रुपए खर्च कर रहे हैं, पांचवें दिन आप 70 रुपए खर्च कर रहे हैं, छठे दिन आप 30 रुपए खर्च कर रहे हैं, सातवें दिन आप 40 रुपए खर्च कर रहे हैं, आठवें दिन आप 60 रुपए खर्च कर रहे हैं, नौवें दिन आप 70 खर्च कर रहे हैं और 10वें दिन आप 80 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो प्रत्येक दिन का खर्च आपका अलग अलग है। अब आप अपने गार्जियन को, आपके जो पिताजी हैं वो किस हिसाब से आपको पैसा भेजेंगे? आपको डेली तो वो 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया देंगे नहीं। उनको एक ऐसा आंकड़ा चाहिए जिससे ये पता चले कि उनका जो बेटा है वो प्रत्येक दिन कितना रुपया खर्च करता है और उसी के हिसाब से पूरे महीने का खर्च आपके अकाउंट में वो डालेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस 10 दिनों में अगर हम टोटल के पैसे की बात करते हैं कि इस 10 दिनों में हमने टोटल कितना पैसा खर्च किया, थोड़ा सा यहाँ देखें। 20 और 30 50, 40 90 और 60 150 और 70 220 और 30 250 और 40 290 और 60 350 और 40 420 और 80 500। यानी कि 10 दिन में हमने 500 रुपए खर्च किए। यानी कि ये 500 रुपए हमने कितने दिन में खर्च किए? तो 10 दिन में खर्च किए। तो भाई एक लाइन का चीज है, आप इतना बता दो कि एक दिन में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो? 50 रुपया। यही 50 रुपया
आपके प्रत्येक दिन के खर्च को दूसरे के सामने डिनोट्स करने का काम करेगा। आप चाहे एक दिन में 20 करो, 30 करो, 50 करो, 70 करो, कोई मतलब नहीं है। आपके प्रत्येक दिन का जो खर्च होगा उसको 50 रुपए से डिनोट्स किया जाएगा। और आपके पिताजी को पॉकेट खर्च के रूप में पैसा भेजना है तो आपके पिताजी इसी 50 के रेशियो से 30 दिन का 1500 रुपया आपके अकाउंट में डाल देंगे। अब आपको 20 रुपया खर्च करना है, 25 रुपया खर्च करना है या 30 रुपया खर्च करना है, आप करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि औसत जो होता है वो किसी भी समुदाय या समूह के प्रत्येक सदस्य का मान होता है। अब इसको निकालने के लिए बबाधम जमाने से तरीका चलते आ रहा है कि इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो इसको निकालने का तरीका होता है, हिंदी की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या। इस तरीके से हम औसत को निकालते हैं। ये बबाधम जमाने से चलता हुआ आ रहा है। यानी कि अगर इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स के नाम से इसको हम जान सकते हैं। ये हमारा बाबा के जमाने से चलता हुआ कंसेप्ट आ रहा है। हम देखेंगे कि एक लाइन में हम इस कंसेप्ट को कैसे बनाते हैं। बंद कर रहा